We have rural development program where we go to the villages, serve poor people, teach them how to live, how to be self-reliant, income generation programs, cleanliness, what education means, what type of education should we have. I do not believe in the education that is being imparted in my country. I feel sorry. This sort of education is not going to help our rising generation. So what actually I want them to learn the basics which are not taught in the schools and universities. Our boys and girls are deprived by that education. How to walk, how to sit, how to talk, how to be straightforward, and how to have perfect control over mind, action and speech. These basics are missing in our educational system. मास्टर करके जो किताब जो थी सबसे पहले मैंने वो पढ़ी, तो उससे मुझे लगा कि मैं स्वामी जी से ज़रूर मिलूंगी, चाहे जैसे भी मुझे मिलना होगा ही। रिटायर होने के बाद डॉक्टर सुंदरबाई के यहाँ डॉक्टर स्वामी जी से मेरी भेंट हुई। 1991 में जब उत्तरकाशी में भूकंप आया था, उस दौरान मैं स्वामी जी के संपर्क में आश्रम में आया था। पहली बार जब भेंट हुई तो मैंने उनसे कहा कि मैं क्या करूँगी, रिटायरमेंट होने के बाद मैं कहाँ जाऊँगी, मेरा कोई ठिकाना नहीं है, कि मेरे पास आ जाना, मैं तुझे रहने और खाने को दूंगा। आश्रम में जब मैं सबसे पहले स्वामी जी से मिला तो मुझे वहाँ पे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि शुरू में स्वामी जी खड़े थे और मैं पहचानता नहीं था स्वामी जी को, बाई फेस मैं उनको नहीं पहचानता था, तो क्योंकि उनकी ड्रेस तो थी वो जीन्स और उसमें थे तो मैं पहचान नहीं पाया। तो इतने में किसी ने पीछे से मुझे कहा यही तो है स्वामी जी। फिर उसके बाद फिर जब उत्तरकाशी में जाना हुआ 91 में, तो भूकंप आया, तो फिर वो एक वहाँ से एक ग्रुप लेना चाहते थे डॉक्टरों का कानपुर से, जो उत्तरकाशी जाए। तो उसमें मैं जाने को मुझसे कहा तुम भी जाना। फिर हम लोग उत्तरकाशी गए। स्वामी जी ने कहा बेटा ऐसा कल सुबह 4 बजे यहाँ से चलना है और 2 टीम काम करेगी, तुम जो है उत्तरकाशी वाली जो टीम है उसके साथ रहोगे। इसके बाद हम उत्तरकाशी गए, बड़ा भव्य स्वागत हुआ। वहाँ पे रामलीला ग्राउंड पे जो है स्वामी जी ने स्पीच दी। वहाँ पे उत्तरकाशी के लोगों को कहा कि जो है जापान वगैरह में ऐसे भूकंप आते रहते हैं, तो ये इस तरीके से काफ़ी स्वामी जी ने वहाँ पे संतावना दी। तो ये सब चीज़ें उनका शुरुआती उसमें दौरे में मेरा संपर्क अच्छा रहा। स्वामी जी की ये सोचती कि जो ऊपर गांव में पहाड़ों पे जो लोग बीमार होते हैं तो उनको नीचे ले जाने में बहुत तकलीफ होती है, इसलिए हमको वहाँ पे थोड़ा विजिट करना चाहिए। तो हम लोग जाते रहते थे, हम लोग को भेजते थे ग्रुप में। स्वामी जी का विजन बहुत बड़ा था। इसमें स्वामी जी का सोच इसमें था कि सब लोग यहाँ पे नहीं आ पाएंगे इंस्टीट्यूट में, तो हम ग्रामीण विकास संस्थान की तरफ से जो लोगों तक पहुँचे वहाँ पे। तो वहाँ पे हालत तो खराब ही थी सबकी। उस समय भूकंप आ चुका था, सब टूटे फूटे घर भी दिखाई दे रहे थे और वहाँ पे टॉयलेट वगैरह कुछ नहीं था। मैं अगर स्वास्थ्य की बात करूँगा तो स्वास्थ्य के फील्ड में भी स्थिति बहुत ख़राब थी। एएनएम गवर्नमेंट की सभी जगह उपलब्ध नहीं थी, जो होती हुई थी तो महीने में 1 बार जाती थी। इसके अलावा जो है जो गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर थे वो बहुत ज़्यादा फंक्शनल नहीं थे। तो हम लोग वहाँ पे ने देखा कि गांव में टीकाकरण के नाम पे कुछ भी नहीं होता था, बच्चों का एक भी टीका उनको नहीं लगता था। फैमिली प्लानिंग का कुछ नहीं था, छोटे छोटे बच्चे सब ऐसे ही घूमते रहते थे, फैमिली प्लानिंग का नाम उन्हें पता भी नहीं था। तो ये वहाँ पे सिचुएशन थी। ऐसे एजुकेशन में था, लिटरेसी रेट इतना कमज़ोर था, इतना कम था कि लोगों में कोई जागरूकता नहीं, ना स्वास्थ्य के प्रति ना एजुकेशन के प्रति। इनकम जनरेशन के फील्ड में भी बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं थी। किस तरीके से खेती करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, किस तरीके का रोजगार होना चाहिए, वो काफ़ी अभाव था। प्रसव होते थे घर पे ही होते थे, जो घर की जो दाई लोग कहते थे वो आते थे, वो प्रसव कराते थे। वाटर एंड सैनिटेशन के फील्ड में जो है पानी जो है बहुत दूर से लोग लेके आते थे, टॉयलेट कहीं पे नहीं थे, सब लोग आउटसाइड में जाते थे। तो ये सारी परिस्थितियाँ उस समय थी। फिर हम लोगों ने उनको जब देखा ऐसे कराते तो उनको बताया कि हाथ वाथ धो के, ग्लव्स ना पहनो, हाथ अच्छी तरह से वॉश करके धो के सुखा के ऐसे करके सुखाओ, जब सूख जाए तब डिलीवरी कराने जाओ। शुरू के जो 10 साल आप देखेंगे, 10 साल में हमने जो है मैटरनल चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज के क्षेत्र में जो है
इतना वैक्सीनेशन किया है, बच्चों का डोर टू डोर जाके भी किया है, क्लिनिकल सर्विसेज जो है प्रोवाइड करते थे, फैमिली प्लानिंग की सर्विसेज भी वहाँ पे देते थे, जैसे प्रॉपर्टी इंसर्शन वगैरह इस तरीके की सर्विस भी वहाँ पे देते थे। फैमिली प्लानिंग के लिए जो स्टरलाइजेशन के केस है उनको रेफ़र करके यहाँ पे भी लाते थे। यहाँ पे बहुत सारे केसेस जो है हमने स्टरलाइजेशन किया है। हम लोग ये बताते थे कि बच्चे को तुम अपना मतलब अपना स्तन ठीक से साफ करके बच्चे को तुम लगाओ, लेकिन वो लोग ज़्यादातर बाहर का ही दूध पिलाती थी। कहते मेरा होता नहीं है, तो हमने तो कहते थे कि हम लोग कि तुम लोग को बच्चों को डायरिया हो जाएगा, फिर बड़ी परेशानी होगी, इसलिए तुम लगाओ ही, ऊपर का मत पिलाओ। बस तो नीचे रुक जाती थी गाड़ी या बस जो होती थी, फिर पगडंडी से जाना पड़ता था। तो पगडंडी में चलने में मुझे बहुत डर लगता था। तो जब जाते थे तो हम ये कहते थे मेरे साथ चलो, क्योंकि एक तरफ खाई होती थी, पहाड़ की तरफ देख के चलते थे। कभी कभी ये लोग आगे चले जाए तो मुझे बहुत दुख लगता था, रोना आता था कहीं मैं गिर ना जाऊँ। छोटे छोटे जो NGO थे उत्तराखंड में, उनके माध्यम से प्रोग्राम चलाना शुरू कर दिया और उनको हम लोगों ने कैपेसिटी बिल्डिंग किया, उनकी जो है IEC BCC के ऊपर भी ट्रेनिंग किया, कई तरीके के प्रशिक्षण हमने उनको प्रोवाइड किए। एडोलसेंट प्रोग्राम में अगर देखेंगे तो नेशनल लेवल के जो है काउंसलर का मॉड्यूल RDA की तरफ से तैयार किया गया। नेशनल लेवल के जो स्टेट ट्रेनर है वो तैयार किए गए यहाँ से जो है। तो ऑल ओवर पूरी कंट्री में जो है कहीं ना कहीं हमने अपनी टेक्निकल असिस्टेंस से लोगों को प्रोवाइड किया है। दो शब्दों में अगर बात करें हम, तो हमने कहीं ना कहीं मैटरनल मोर्टिलिटी और चाइल्ड मोर्टिलिटी में कहीं ना कहीं RDA का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है पूरे देश में या पूरे राज्य में। स्पेशली मैं कहूँगा राज्य में तो है ही। तो बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है। शौचालय वो जानते ही नहीं थे क्या होता, बाहर ही करते थे, सब गंदगी होती थी। तो वो शौचालय सब जगह बन गए हैं और पानी की भी स्वच्छता आ गई कि पानी हमको साफ सुथरा पीना चाहिए, नहीं गंदी जगह से पानी नहीं लेना चाहिए। RDA ने अपने IEC टूल्स के थ्रू, पपेट के थ्रू, TV शो के थ्रू, मीटिंग के थ्रू लोगों के बीच स्वास्थ्य की जानकारी पहुंचाई है, जिसका परिणाम ये हुआ कि घर घर तक जो है जहाँ जहाँ RDA ने काम किया है वहाँ लोगों में इतनी जागरूकता आ गई, उतनी एजुकेट हो गए लोग कि लोग जिनको घर से उठा के सर्विसेज के लिए लेके आना पड़ता था वो अब स्वयं सर्विसेज लेने के लिए आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा चेंज हुआ है जहाँ जहाँ RDA ने काम किया है। महिला सशक्तिकरण में बहुत बड़ा काम RDA का रहा। जो सबसे बड़ा काम RDA ने किया महिला सशक्तिकरण में। आशा प्रोग्राम में भी 12,000 आशाओं के साथ हमने काम किया है। RDA ने ट्रेनिंग में इतना एक्सपीरियंस, फास्ट एक्सपीरियंस है RDA के पास कि कई तरीके के प्रशिक्षण हम लोग, प्राथमिक उपचार के ऊपर प्रशिक्षण और रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ के ऊपर, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ के ऊपर, लाइवलीहुड के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर और एडोलसेंट के ऊपर जो RDA जो है धीरे धीरे एक गांव से शुरू करके जो है आज पूरे देश में इन सब चीज़ों को पहुंचा रहा है। स्वामी जी से मुझे बहुत सहारा मिला और मैं मतलब स्वामी जी से कहीं जुड़ गई। कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो उन्हीं से प्रेयर करते हैं और मेरे मन को शांति मिल जाती है। स्वामी जी सशरीर यहाँ पे नहीं है, पर उनकी वाइब्रेशन, उनका आशीर्वाद हम लोगों के बीच है। वही एक मोटिवेशन फैक्टर है जो यहाँ पे काम कर रहा है और वो काम कर रही है अपनी जगह पे। स्वामी जी सशरीर है नहीं है उससे, पर वो फैक्टर यहाँ पे काम कर रहा है और उसी के तहत हम सब लोग उनके आशीर्वाद से काम कर रहे हैं, उसी तरीके से जैसे उन्होंने सोचा था।